तो इस वक्त आप सुन रहे थे करहल से गृह मंत्री अमित शाह को, जहां पे वो समाजवादी पार्टी के चेहरों पर निशाना साध रहे थे। और बहुत दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, और इस वक्त ये राजनाथ सिंह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ और वहां पे लोगों से मुलाकात करते हुए राजनाथ सिंह की, केंद्रीय मंत्री की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अब से कुछ ही देर बाद पंजाब के मोगा में रैली करने वाले हैं। उससे पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत में रक्षा मंत्री ने पंजाब से लेकर हिजाब तक हर मुद्दे का जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी से लेकर पंजाब के इलेक्शन पर खुलकर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने। देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह आज पंजाब के दौरे पर निकले हैं। प्रचार करना है, 3-3 सभाएं उनको एड्रेस करनी है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। राजनाथ जी, पंजाब में मेरे ख्याल से प्रचार का दौर अब खत्म होने वाला, एक दिन और बचा है, और उसमें दूसरी बात उठ रही है कि आम आदमी पार्टी आगे है, कांग्रेस आगे है। ऐसे में बीजेपी और उसके गठबंधन को आप कहाँ पा रहे हैं? पहले लोग ये अनुमान जब करते थे कि पंजाब में क्या होगा, क्या रहेगी राजनीतिक स्थिति, तब लोग कहा करते थे कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही कंटेस्ट होगा। लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें अब राजनीतिक विश्लेषकों की यह धारणा बन गई है कि अब सीधा कंटेस्ट पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि इस समय ट्रायंगुलर कंटेस्ट है पंजाब के अंदर। कौन आगे निकल जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखा जा रहा था कि कहीं अकाली अभी भी माझा के इलाके में मजबूत हैं। लोग बोल रहे हैं अपनी कुछ सीटें वो ठीक ठाक रिटेन कर लेंगे। मालवा में बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी दलितों के वोट पे काफी आगे बढ़ रही है। चन्नी के नाम पे कांग्रेस को लग रहा है वो सत्ता में आएंगे। तो आप लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपको लगता है एक बार फिर जनता, पहली बार पंजाब में ऐसा होगा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ सकता है? देखिए, पंजाब की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास और भरोसा लोगों का बढ़ा है। प्रधानमंत्री के रूप में जो मोदी जी की भूमिका रही है, जिस तरीके से सारे देश का मस्तक सारी दुनिया में उन्होंने ऊंचा किया है, मान बढ़ाया है सारी दुनिया में, और जिस तरीके से समाज के गरीब तबके अथवा समाज के अन्य वर्गों के लिए तरह तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उससे उनके प्रति बहुत ही एक अच्छी धारणा बनी है। तो अब यह कहना कि आप अथवा ये कांग्रेस पार्टी अथवा ये अकाली दल इन्हीं के बीच लड़ाई है, अब लोग मान चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी भी उसमें आ चुकी है। इस संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी अलायंस या आगे निकल जाए। और पंजाब के लोग यह भी महसूस करते हैं, केंद्र में जिसकी सरकार है, यदि पंजाब में भी उसकी सरकार रहेगी तो पंजाब का और तेजी के साथ विकास होगा। राजनाथ जी, एक सवाल और उठता है कि जो कैंपेन का जो तरीका है, कुछ काले अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, कुछ गोरे अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो और एक सीमावर्ती संवेदनशील राज्य है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जो आम आदमी पार्टी और चन्नी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और एक सीमावर्ती राज्य है, आपको लगता है कि पंजाब की जनता कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जा सकती है जो इस सीमावर्ती इलाके की संवेदना न समझे? ये बात सही है। पंजाब जो है सीमावर्ती क्षेत्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब का एक बहुत ही महत्व है, और पंजाब की जनता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मैं आश्वस्त हूं कि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर नहीं जाने देगी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कम से कम संवेदनशील भी नहीं है। उनके हाथों में नहीं जाने देगी, मेरा पूरा विश्वास है। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं, जहां खुद प्रियंका गांधी मौजूद थी, कि यूपी बिहार से आने वाले भैया लोगों को सत्ता नहीं सौंपेंगे। आपको लगता है जो पंजाब की इकोनॉमी, जहां के मजदूर सारे यूपी बिहार पूर्वांचल से आए लोग हैं, उस इलाके के लोगों के लिए ऐसी भाषा, वो भी कांग्रेस के सरपरस्तों के सामने, उचित था पंजाब की जनता के लिए? देखिए, गुरु नानक देव जी ने सबसे बनाई और सबसे भलाई की बात कही थी, और मैं समझता हूं गुरु नानक देव जी का जो कहना था उससे पूरी तरह से हटकर, उसके विपरीत यह पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी का स्टेटमेंट था। और कांग्रेस की यह पॉलिसी पहले से ही रही है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राजनीति करो। और मैं समझता हूं कि पंजाब के
मुख्यमंत्री भी शायद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप भी पूर्वांचल से आते हैं ऐसी, और आप जानते हैं उस तरह के काफी लोग यहाँ आते हैं, तो इस तरह की भाषा क्या यूपी बिहार की? नहीं, किसी के लिए, कहीं किसी राज्य का कोई व्यक्ति हो, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का ही प्रश्न नहीं है। किसी भी राज्य के कोई मुख्यमंत्री हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, इस तरीके से भारत के समाज को बांटने वाली बात उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। जनता में घुसती है ये सब बातें, जनता के अंदर घुस जाती है ये सब बातें, या नहीं, जन सामान्य इन सब सारी चीजों को पसंद नहीं करता है। भारत का नागरिक कोई है, कोई कहीं जा सकता है, कहीं रह सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य प्रतिबंध लगा दे कि हमारे यहाँ ये नहीं आएंगे, वह नहीं आएंगे। ये कभी संभव नहीं है। तो ये बहुत ही ओछी सोच है। काफी रैलियां आपने पिछले 10-15 दिनों में की है पंजाब में, क्या पा रहे हैं आप बीजेपी के लिए, बीजेपी के गठबंधन के लिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह है आपके साथ, ढींडसा साहब है आपके साथ, है कुछ ग्राफ बढ़ेगा बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर अब सरकार बनाने की स्थिति में काफी हद तक पहुंच गया है। इस गठबंधन को भी मेजॉरिटी मिल सकती है, इस संभावना को अब नकारा नहीं जा सकता। राजनाथ जी, अब चलो पंजाब की तो बात है कि आप लोगों की मेहनत अब लगता है रंग लाने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या 2 चरणों के चुनाव है, मतपेटियां बंद हो चुकी है, ईवीएम बंद हो चुका है। अब जिसे गढ़ माना जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जहां पे बोल रहे थे अखिलेश यादव और आरएलडी लोकदल चौधरी जयंत उन स्वीप करेंगे, क्या ऐसी संभावना नजर आ रही है? वोटिंग के बाद बड़े दावे चल रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण एजेंसियों से भी मैंने बातचीत की थी, उनका कहना था कि ये जो पहले 2 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कमोबेश उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा अधिक भी हो सकता है, कमोबेश, लेकिन उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी जितनी की 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर जाट की नाराजगी या एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे वो जिस जाट फैक्टर की लोग बात करते थे वो फैक्टर हो, इसका कहीं कोई असर नहीं रहा। लोग जाटों की नाराजगी की बात कर रहे हैं। कोई सब प्रश्न ही नहीं है। जाट तो कम्युनिटी तो बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, इस बार भी है। आपको लगता है जनता बीजेपी की उन बातों को मान रही होगी कि आपकी यहाँ पर छेड़खानी बंद हो जाएगी, यहाँ पे गुंडागर्दी बंद हो जाएगी? हाँ, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर जो कामयाबी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी योगी जी ने जो हासिल की है उसकी सर्वत्र चर्चा है, और लोग ये मानते हैं यदि विकास करना है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। और इस मामले में उत्तर प्रदेश में हम सबको कामयाबी मिली है। तीसरा फेज भी जो आ रहा है वो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। इधर यादव बहुत आयत में है, अल्पसंख्यक मतदाता बहुत आयत में है, कुछ इलाकों में जाट भी है, तो इस थर्ड फेज में भी क्या कुछ मुश्किल का सामना पड़ेगा? थर्ड फेज में भी हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। कौन कहता है कि हमको यादवों का वोट नहीं मिलता है? भले ही वो जाति, पंथ और मजहब की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि इसी आधार पर समाज को बांटकर ही ये लोग बराबर राजनीति करते रहे। हम ये नहीं कहते कि यादव कम्युनिटी का वोट हमको नहीं मिलेगा। कई स्थानों पर अच्छी संख्या में हमको यादव कम्युनिटी का वोट पहले भी मिला है, आज भी मिलेगा। लेकिन राजनाथ जी, जब भी चुनाव इस तरह का आता है फिर आप लोग धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग की कैंपेनिंग भी उधर बढ़ेगी। विकास जो आप लोगों ने 2 साल से आपकी सरकार ने, आप लोगों की मोदी सरकार ने लोगों को जो मुफ्त राशन दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है, तो क्या इसको एंटी इनकम्बेंसी दबा सकती है 5 साल की? इसके होते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो माना जाए कि हम लोग पिछली बार की तरह बीजेपी फिर से कमोबेश वही स्थिति रहेगी, मुझे भी लगता है। एक चीज बताइए, जो बार बार उठता है, बार बार जो विपक्ष वाले उठाने की कोशिश करते हैं, ब्राह्मण बहुत नाराज रहे यूपी से, बीजेपी से, अब क्योंकि अब चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, अवध की तरफ बढ़ रहा है। ये बेबुनियाद और निराधार आरोप है। ये जानबूझकर इसको कुछ लोगों ने हवा देने की कोशिश की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाज का कोई वर्ग नाराज नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब मुस्लिम नाराज, मैं मुस्लिम की भी बात मैं करता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी का कुछ वोट मिलेगा, किसी का अधिक मिलता है, किसी का कम मिलता है, यह तो हो सकता है,
लेकिन नाराज हो कोई सरकार के परफॉर्मेंस से, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकता है, सैद्धांतिक मतभेद हो सकता है, मुद्दों पर मतभेद हो सकता है,